एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, फैसले की घड़ी आ गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल टाकरा आज होगा। रवायती हरीफ एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में आमने सामने। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में घुमसान का रन पड़ेगा। हाई वोल्टेज टाकरे से कबल सरहद के दोनों पार क्रिकेट बुखार 104। भारत बैटिंग में सेर, पाकिस्तान बॉलिंग में सवा सेर। लाइव एक्शन रात 7:30 बजे शुरू होगा। शहर शहर क्रिकेट जुनून अरूज पर। मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब। कौमी टीम शिकस्त भुलाकर नए जज्बे के साथ मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। कुछ बता नहीं सकते कि आखिरी वक्त में कौन जीते। ये चांस पर भी है, मेहनत पे भी है। भारत को हरीफ कहना छोड़ दें, क्योंकि हरीफ वो होते हैं जो मुकाबले के होते हैं। हम तो उन्हें अपने मुकाबले का समझते ही नहीं। इसमें हमारी सारे बैटिंग बॉलिंग दोनों चलेगी इंशाल्लाह। आज हम जीतेंगे। पाकिस्तान को टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करनी चाहिए ताकि वो स्कोर चेस कर सके। ये ओपनिंग में ना अब्दुल्ला शफीक वर्गा बैट्समैन कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान को फाइनल जीतना है तो हमें हर चीज़ में आउट क्लास परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। भारत से हार का बदला लो, ट्रॉफी जीत कर घर लाओ। पाक भारत फाइनल टाकरे से पहले क्रिकेट के दीवाने पुरजोश। शायकीन क्रिकेट हाई वोल्टेज टाकरे के मुंतज़िर। किसी को फखर से तो किसी को साहिबजादा से उम्मीद। कोई साइम के फॉर्म में वापस आने के लिए दुआ गो। किसी को शाहीन पर भरोसा तो किसी को हारिस का एक्शन देखने का इंतजार। फाइनल में बांग्लादेश को हराने वाली टीम ही मैदान में उतरेगी। कौमी कप्तान का मिस्टर जीरो साइम अयूब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सलमान अली आगा कहते हैं साइम इतने बासलाहियत हैं कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर को बैक करना ही पड़ता है। साइम ने बॉलिंग और फील्डिंग में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। पूरी उम्मीद है फाइनल में शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब होंगे। भारत की जानिब से भी 21 सितंबर की प्लेइंग 11 बरकरार रखने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और ओपनर अभिषेक शर्मा फिट हो गए। फाइनल में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की भी वापसी होगी। अर्शदीप सिंह और हर्षीत राणा को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। हैंडशेक इशू की मिसाल नहीं मिलती, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फोटोशूट के लिए भारतीय कप्तान आए या ना आए उनकी मर्जी, हम तो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। मैदान से बाहर कौन क्या बोल रहा है इस पर कान नहीं धरते। सलमान अली आगा ने एतराफ़ किया कि एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। 2 मैचेस में गलतियों की वजह से भारत से हारे। गलतियों से सीख कर जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। पाक भारत फाइनल के लिए दुबई स्टेडियम में हाउसफुल शो होगा। 26,000 शायकीन की गुंजाइश वाले स्टेडियम के तमाम टिकट फरोग। दुबई पुलिस ने तमाशाइयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। शायकीन ने नस्ब ज़ब्त को मुतासर करने या नफरत को फ़रोग देने पर वार्निंग। मुमकिन अशिया लाने और बदतमीज़ी पर 5,000 से 30,000 दरहम जुर्माना होगा। 3 माह की कैद भी हो सकती है। पुलिस का कहना है शायकीन क्रिकेट की दुरुस्तगी चेक करें, सिर्फ एक बार दाखिले की इजाज़त है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी पाक भारत फाइनल देखेंगे। ACC के मुताबिक मोहसिन नकवी जीतने वाली टीम को ट्रॉफी भी देंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक जीत की सूरत में सूर्या कुमार यादव मोहसिन नकवी से इनाम वसूल नहीं करेंगे। ये आपका दिन है, आपको पूरे अज़्म, यकीन और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना है। प्लीज कौम का दिल मत तोड़ना, जम के लड़ो, जम के खेलो। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कामयाबी आपकी होगी। पुरुमीद हूँ कि शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। रिवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्म करेगी। 25 करोड़ आवाम आपके पीछे खड़ी है। घमसान की जंग नहीं, लेकिन घमसान का माहौल जरूर होना चाहिए। लोगों को एक अच्छा गेम मिलना चाहिए। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। सियासी शख्सियात भी क्रिकेट जुनून में मुब्तला। वज़ीर सिंध कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद, कहते हैं शायकीन मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं लड़को जम कर लड़ो, जम कर खेलो, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। शोबिस शख्सियात और साबिक क्रिकेटर्स भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद।
इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम ही विन करेंगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और इंशाल्लाह वो एशिया कप का फाइनल जो है वो विन करेंगे। पाकिस्तानी टीम जो है उनसे बहुत उम्मीदें हैं, अगर ये कप जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में इनको ये हारना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होने जा रहा है, भरपूर खेलिएगा, खुल के खेलिएगा। पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि इंशाल्लाह जीतेगा। एशिया कप में एक और तनाज़ा। 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय बॉलर की इशारेबाजी, पीसीबी ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ आईसीसी में दरखास्त दे दी। अर्शदीप सिंह ने तमाशाइयों की तरफ गैर अखलाकी इशारे किए। पीसीबी का कहना है भारतीय बॉलर ने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया, कार्रवाई की जाए। आईसीसी ने तीसरे दिन भी 3 क्रिकेटर्स के खिलाफ फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूर्या कुमार और हारिस राउफ को मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया। साहिबजादा फरहान को वार्निंग दी गई। पाक भारत टाकरा, किस टीम को किस बैचअप है भरोसा। पाकिस्तान के ओपनर साहबजादा फरहान भारत को मुश्किल में डाल सकते हैं। 21 सितंबर को 50 बनाकर बैट को गन बनाकर भारतीयों को तारे दिखाए। फखर जमान की 2017 की सेंचुरी भारतीय टीम कभी ना भुला सकी। मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत किसी भी लम्हे मैच का पांसा पलट सकते हैं। खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। भारत को नंबर 1 अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर मुयस्सर। अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेल चुके। सूर्या कुमार, शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे जारहाना बल्लेबाज। भारत के पास ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी मौजूद। अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर्स भी बाजी पलट सकते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। Utterly shameful that India stoops so low as to distort the very name of India diminishes its own credibility, showing the world that it has basically no substantive discourse, and India itself has been implicated in supporting and sponsoring. There are credible reports. Such language reflects neither maturity nor responsibility, but instead it exposes that India is frustrated. भारत खित्ते का गासिब, दहशतगर्दी का सरपरस्त। इंडिया दहशतगर्दी, इंसानी हकूक की पामाली और रियासती जबर का जिम्मेदार करार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान का भारत को फिर मुंह तोड़ जवाब। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद ने कहा भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्दाना नेटवर्क चलाता है। जिंदा सबूत बहरिया के अफसर और एजेंट कमांडर कुलभूषण की गिरफ्तारी है। भारत खित्ते को अपनी बालादस्ती के अज़ाइम की बुनियाद पर यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश हमेशा की तरह हक़ाइक़ से खाली थी। पाकिस्तान के मुदल्लल बयान पर भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय मंदूब शदीद परेशानी में पड़ गए। फ़ोन सुनने की कोशिश की, फिर हॉल छोड़कर ही भागना पड़ा। दहशतगर्द हमलों में 70 से 80% अफगानी मुलव्वस है। गोली की जबान समझने वालों को गोली की जबान से समझाएंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का 2 टोक पैगाम। कहा दहशतगर्दों से नरम रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि अभी हुकूमत काम के बजाय सिर्फ जलसा खेल रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों के बजाय अपना फ़र्ज निभाए। यमन के हौसियों ने एलपीजी टैंकर और उसके अमले को रिहा कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी शामिल हैं। 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली भी शामिल है। जहाज यमनी पानियों से बाहर आ चुका। वज़ीर दाखिला ने कहा अमला यरगमाल बना लिया गया था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और सिफारती कोशिशों से अमला कामयाब हो गया। सेक्रेटरी दाखिला, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर एहलकारों की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। खित्ते के 4 बड़े मुमालिक अफगान सरजमीन पर नए फौजी अड्डे कायम करने के मुखालिफ।
पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का आज़ाद मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 4 फरीक़ी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। अफगान हुकाम पर दहशतगर्द ढांचे, ट्रेनिंग कैंप्स और फंडिंग नेटवर्क खत्म करने पर जोर। अफगान अवाम की मदद के लिए अफगानिस्तान की मईशत को सहारा देने और खित्ते से जुड़ने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया चले गए। लंदन के लूटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। कुछ दिन क़याम के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने दौरा अमरीका कामयाब करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी क़यादत से मस्बत और तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया गया। कोची बैराज पर पानी की आमद में कमी आना शुरू। चंद घंटे के दौरान बहाव में मजीद 6000 क्यूसेक कमी। पानी का बहाव कम होकर 4,06,000 क्यूसेक पर आ गया। कोची बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज ने कसूर के 2 देहात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। दोनों देहात में 60 मकानात दरिया बुर्द, गली मोहल्ले वीरान, इलाका मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शुजाआबाद में सैलाबी रेलों से माहिरा का कदीमी कब्रिस्तान मुतासर। पानी के दबाव से कब्रें बैठ गईं। सिला मुतासरा इलाकों में हिफाजती बंदों की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आपाशी और पूरी टीम को शाबाश। नौराजा भुट्टा के 1960 फुट तवील हिफाजती बंद की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। नौराजा भुट्टा बंद पर 1250 फुट तवील शगाफ पुर कर लिया गया। मोटरवे साइड पर हाफिज वाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक की तामीर और मुरम्मत भी मुकम्मल। 33,700 फुट तवील शगाफ पुर करने का काम 80% से जायद मुकम्मल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस सर्विस 5 रोज बाद बहाल। रेलवे ज़राए के मुताबिक मुतासरा रेलवे लाइन और पुल की मुरम्मत कर दी गई। दहशतगर्दों ने 23 सितंबर को रेलवे ट्रैक को धमाके से तबाह कर दिया था। मेयर कराची का जिला जनूबी के इलाके सदर एम्प्रेस मार्केट का दौरा। शाहराह लियाकत पर सड़क की मुरम्मत का मुआयना किया। महकमा इंजीनियरिंग ने ब्रीफिंग दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 2 माह में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करेंगे। कराची वालों को जवाबदेह हूँ, शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची में एक और बड़ी आग। डिफेंस फेज 2 की इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी। झुलसकर 2 खवातीन जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। वज़ीर सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मकबूजा लद्दाख में रियासती हैसियत के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद कर्फ्यू नाफिज। मोदी की पॉलिसियों पर आवाज़ उठाने वाले एजुकेशनिस्ट सोनम वांग गिरफ्तार। सोनम वांग ने सोलर एनर्जी से चलने वाली यूनिवर्सिटी बनाई। ये यूनिवर्सिटी तलबा खुद चलाते हैं। दुनिया भर में उनका काम सराहा गया। भारत में सोनम वांग चक के किरदार पर फिल्में भी बनी। उनके कई इदारे बंद, एक की जमीन जब्त कर ली गई। भारतीय रियासत तमिलनाडु में मारूफ अदाकार के सियासी जलसे में भगदड़ मच गई। हलाकतों की तादाद 39 हो गई। 80 से जायद जख्मी। वाक़या अदाकार थलापति विजय के जलसे के दौरान पेश आया। हुकूमत का वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। पाकिस्तान के नूरजमान ने नाश्त ख्वाश कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मिस्र के मुस्तफ़ा को शिकस्त। नूरजमान का कामयाबियों का स्कोर 19-17, 11-7 और 11-9 रहा। मर्दों की जहनी सेहत और प्रोस्टेट कैंसर से आगाही मुहिम। कराची में विंटेज कार रैली। 1930 से 1984 तक की नायाब गाड़ियां शरीक। दूसरी जानिब वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से शहर में साइकिलिंग रैली। 11 नुमाया साइकिलिंग ग्रुप्स और शहरियों की भरपूर शिरकत।
आज दुनिया भर में रेबीज से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारी के खिलाफ जदोजहद है। और मारूफ अमरीकी गुलकारा और अदाकारा सेलेना गोमेज ने म्यूजिक प्रोड्यूसर बेनी ब्लैंको से शादी कर ली। शादी की तकरीब गुज़श्ता रोज कैलिफोर्निया में मुनक्किद हुई। गुलकारा ने शादी की तस्वीर और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी।